आपने काम किया 1 लाख रुपए का, पर आपके हाथ में आए 72,000 रुपए। ये 28,000 कहाँ चले गए? वो भी आपसे बिना पूछे, आपको बिना पता चले। और असली शौक तो अभी बाकी है दोस्तों। जब आप इस 72,000 को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में खर्च करना चालू करोगे, असली खेल की शुरुआत तो तब होगी। इस वीडियो के अंत तक आपको 100% गेम क्लियर हो जाएगा कि ये इंडियन टैक्स सिस्टम काम कैसे करता है और कैसे इस मिडिल क्लास कैटेगरी को एक पंचिंग बैग बना दिया गया है। गवर्नमेंट एक फंडिंग मशीन की तरह यूज कर रही है। सोचो, आप सुबह उठते हो, आप ब्रश करते हो, ब्रश करने में जो टूथपेस्ट आप यूज कर रहे हो उस टूथपेस्ट पे भी आपने जीएसटी दी है। किन पैसों से? जिसपे पहले से ही टैक्स कट चुका है। टैक्स कटा हुआ पैसा जो आपको 28,000 कट के मिला, उस 72,000 में से आपने ब्रश खरीदा, उस टैक्स लगे पैसे पे जो ब्रश खरीदा उस पे आपने जीएसटी दी। फिर आप चाय पीते हो, उस चाय में लगने वाले इंग्रेडिएंट्स पे भी आपने जीएसटी दी। किस पैसे पे? जिसपे ऑलरेडी टैक्स कट चुका है। समझ रहे हो दोस्तों? फिर उसको छोड़ो, फिर अगले महीने आप नौकरी कर रहे हो, आप ड्यूटी जा रहे हो, अगले महीने की सैलरी आने वाली है, उस पर टैक्स कटने वाला है। वो टैक्स भरने के लिए जो आप काम कर रहे हो, उस काम करने के लिए जो आप फ्यूल यूज कर रहे हो ट्रेवल करने के लिए, उस फ्यूल पे भी आप टैक्स दे रहे हो। सोचो दोस्तों, इंडियन टैक्स सिस्टम कैसे एक मिडिल क्लास की मेहनत की कमाई को वसूली कर रहा है। अब मैं हफ्ता वसूली तो नहीं कर सकता, बुरा लग जाएगा, लेकिन एक तरह से देखा जाए दोस्तों तो वसूली ही हो रही है। आपने गलती से जोमेटो से कुछ मंगवा लिया, उस पे जीएसटी। रात का खाना खा रहे हो, खाने में जो सारी चीजें यूज हो रही है उस पे जीएसटी। आप जी नहीं रहे हैं दोस्तों, आपकी जिंदगी आप अपने लिए नहीं जी रहे हैं, आप सरकार के लिए जी रहे हैं। आप अपनी मेहनत की कमाई खुद नहीं यूज कर रहे हैं, आप अपनी मेहनत की कमाई सरकार को दे रहे हैं। और सबसे खतरनाक बात तो यह है कि आपको इसका एहसास भी नहीं है। भारत में 140 करोड़ लोग हैं, लेकिन टैक्स कितने भरते हैं? गेस करो दोस्तों, कमेंट करके बताओ कितने लोग टैक्स भरते होंगे 140 करोड़ लोगों में। सोचो, 10%, 15%, 8%? नहीं दोस्तों, 140 करोड़ लोगों में से रिसर्च और डेटा के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ 6% लोग टैक्स भरते हैं। और उस 6% में एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ मिडिल क्लास का होता है। मिडिल क्लास इज द सिस्टम्स फेवरेट टारगेट। आप सोचते हो कि आपकी सैलरी बढ़ेगी तो आपकी लाइफ बेटर हो जाएगी, आपकी लाइफ के जो लाइफस्टाइल है वो ग्रो करेगी, लेकिन सच क्या है? सच ये है कि आपकी सैलरी बढ़ेगी तो आपका टैक्स भी बढ़ जाएगा, आपको टैक्स भी देना होगा उससे ज्यादा। 12,75,000 का झुंझुना पकड़ाया है सरकार ने कि 12,75,000 पे तो कोई टैक्स नहीं है, इट इज इनकम टैक्स फ्री। नहीं दोस्तों, ये रिबेट सिस्टम है जिसमें आपको एक फॉर्म 80C का झुंझुना बजाना पड़ता है। और गलती से आपने 12,75,001 रुपए कमा लिए ना, तो फिर गए 20-30% आपकी सैलरी से कटे और गए। दोस्तों, ये इंडियन टैक्स सिस्टम मिडिल क्लास को ग्रो करने के लिए नहीं बना है, बल्कि मिडिल क्लास की मेहनत की कमाई को एक्सट्रैक्ट करने के लिए बना है, मिडिल क्लास से वसूली करने के लिए बना है। उनकी हड्डियों का भी चूरा निकाल देता है, उनका खून चूसने के लिए टैक्स सिस्टम बना हुआ है। चलो, मैं मान लिया कि आपकी सैलरी पे टैक्स कटा, आपने ग्रोसरी से सारी रोजमर्रा की जिंदगी पे भी टैक्स दिया है, बट अभी अभी तो और शौक लगना बाकी है दोस्तों। अभी आगे सुनो। मान लो गलती से आपने कुछ भी पैसे जोड़े, थोड़े कुछ और इकट्ठे किए, और आप अब डाउन पेमेंट करके लोन पे गाड़ी लेने जा रहे हो, कार लेने जा रहे हो। अब उस कार, मान लो 10 लाख की कार है ना, 1,80,000 अब उस पे टैक्स दोगे। फिर उसके लिए आप फ्यूल यूज करोगे, फिर उस पे टैक्स दोगे, रोड टैक्स दोगे, सारी चीजें दोगे। मतलब अगर आप 100 रुपए कमा रहे हो तो 25 से 30 रुपए साइलेंटली आपकी जेब से खींच लिए जा रहे हैं और आपको उसका एहसास तक नहीं होता। किसके लिए कमा रहे हैं हम? मेहनत किसके लिए कर रहे हैं? आप खर्च नहीं कर रहे हो, आपसे वसूली हो रही है। और अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हो, यहां तक पहुंच चुके हो वीडियो देखते हुए, तो कहीं ना कहीं आप भी इसी जाल में फंसे हुए हो और आपको ये बातें रिलेट कर पा रही हैं। तो अब आगे सुनो। अब जो मैं आगे बताने वाला हूं दोस्तों, वो आपको और भी डिस्टर्ब करेगा, हो सकता है आपको गुस्सा दिलाए, इरिटेशन पैदा करे, बट सच यही है। आप सोचो, आप मिडिल क्लास हो, आप पैसे कमा रहे हो, आप टैक्स भर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, बट आपने कभी सोचा है कि जो रिच कैटेगरी होती है, जो अमीर लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? देखो, गरीबों को सब्सिडीज मिलती है, गवर्नमेंट की अलग अलग पॉलिसीज मिलती है, इससे गरीबों को फायदा होता है, अच्छी बात है। रिच लोग जो होते हैं वो सिस्टम को ही कंट्रोल करते हैं, वो लीगली लूप होल्स खोज लेते हैं इस टैक्स सिस्टम का, जिसमें वो टैक्स भरते नहीं है, बल्कि वो खुद का टैक्स खुद से प्लान करते हैं कि मुझे कितना ही भरना है, कैसे भरना है। वो खुद एक अपना नया रूल बना लेते हैं सिस्टम के लूप होल्स को पकड़ के। आप कमाते हो, टैक्स भरते हो, टैक्स भरने के बाद जो पैसा बचता है उससे सामान खरीदते हो, फिर टैक्स भरते हो। अमीर लोग अगर सैलरी लेते हैं तो सैलरी नहीं लेते, वो लोन दिखाते हैं।
अमीर लोग अपनी लाइफस्टाइल, अपनी रिच लग्जरी लाइफस्टाइल जीते हैं तो उसको बिजनेस एक्सपेंसेस में दिखा देते हैं, इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। उनकी शेयर्स होती है तो शेयर्स से डायरेक्ट इनकैश नहीं कर सकते, तो शेयर्स पे लोन ले लेते हैं, जिससे उनका टैक्स बच जाता है, लोन पे टैक्स नहीं होता। बट हमारे मिडिल क्लास के पास तो ये भी ऑप्शन नहीं है। दोस्तों मिडिल क्लास को ना पूरी कायनात लग जाती है मिडिल क्लास रखने में, न उसे गरीब होने देती है न उसे अमीर बनने देती है, दोनों के बीच में पूरी कायनात फंसा के रखती है, और सिस्टम तो सोने पे सुहागा का काम करता है। अब ठीक है दोस्तों, टैक्स कट गया, चलिए ठीक है, हम इतना परसेंट टैक्स दे रहे हैं, बड़ी बड़ी अलग और कंट्रीज में इससे भी ज्यादा लोग टैक्स भरते हैं, बट ये पैसा जाता कहाँ है? सपोज आपने 100 रुपए टैक्स कटे हैं, मान लीजिए 100 रुपए का एग्जाम्पल पकड़ते हैं, उसमें से 20 रुपए ना इंडिया का जो डेट है ना इंडिया के ऊपर, उसका ब्याज, उसका इंटरेस्ट भरने में जा रहा है, और उसके बाद जो पैसे बच रहे हैं वो पैसे इलेक्शन फंडिंग के लिए, इलेक्शंस में यूज किए जा रहे हैं, फ्री बीज देने में यूज किए जा रहे हैं, मुफ्त बिजली देने में यूज किए जा रहे हैं, मुफ्त बस का किराया भी कर्नाटक में कांग्रेस ने माफ किया हुआ है, उसके लिए यूज किए जा रहे हैं, और उसका पैसा सब कहां से आ रहा है? हमारे टैक्स से, क्योंकि अमीर तो टैक्स बचा रहे हैं और गरीब को टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, उनका उतना आता नहीं है, तो वो उतना टैक्स भरते नहीं है। एक्चुअल में टैक्स भरते हैं वही 6% वाले लोग, हमारे और आपके जैसे मिडिल क्लास लोग। और चलिए ये सारी पॉलिसी से चलो मैं मान लेता हूं कि गरीबों को कुछ फायदा हो जाता होगा, ठीक है, बट हमारे लिए क्या, जो उस कैटेगरी में नहीं आते, जिनको कोई सब्सिडीज नहीं मिल रही है, कोई स्कीम्स नहीं मिल रही है, उनके लिए क्या? आप बताओ ना। आप देखो, आपने कार खरीदी, आपने रोड टैक्स दिया, क्या रोड है वैसी इंडिया में? हालत खराब हुई पड़ी है। बेंगलोर जैसे शहर में आपको अगर 10 किलोमीटर ट्रेवल करना है तो 42 से 45 मिनट्स लग जाते हैं, ट्रैफिक का ये हाल है। आपके घर में कोई बीमार पड़ गया, आप सरकारी हॉस्पिटल में जाके आप इलाज नहीं करवा सकते, क्योंकि इलाज की क्वालिटी ही नहीं है, लंबी लंबी लाइनें लगी है, कचरा हुआ है, कुत्ते घूम रहे हैं, गंदगी पड़ी हुई है, हाइजीन ही नहीं है। आप पैसा किसके लिए दे रहे हो? आप अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ा नहीं सकते, क्योंकि एजुकेशन की क्वालिटी नहीं है, आपको प्राइवेट में ही पढ़ाना पड़ेगा, आपको पानी शुद्ध नहीं मिल रहा है, आपको हवा शुद्ध नहीं मिल रही है, तो जो टैक्स आप भर रहे हैं उसका पैसा, आप उसके पैसे से आपको क्या सुविधा मिल रही है? अब दोस्तों आयरनी देखो, अब आगे देखो, और भी इंटरेस्टिंग बात है। अब दोस्तों आपने टैक्स भर दिया, आपको कोई सुविधाएं भी नहीं मिली। अब जो सुविधाएं आपको चाहिए, आप ध्यान से समझना दोस्तों, अब आपको जो सुविधा चाहिए, आपको अच्छी शिक्षा चाहिए, आपको अच्छा इलाज चाहिए, आपको अच्छी सड़कें चाहिए, आपको सारी चीजें, शुद्ध पानी चाहिए, अब उन सुविधाओं के लिए भी फिर से आपको पैसे खर्च करने हैं। अब आपको सुविधाएं भी खरीदनी है और फिर उस पे भी टैक्स है दोस्तों। ये है इंडियन टैक्स सिस्टम। दोस्तों आप पूरी जिंदगी में जितना कमाते हो उससे 5 से 10 साल की कमाई आप सिर्फ सरकार को देते हो, पूरे साल की 2 से 3 महीने की कमाई आप सिर्फ सरकार को देते हो। सुन के थोड़ा शौक लगाना, पर ये सच है। आप अपनी जिंदगी में जितना भी पैसा कमा रहे हो उस पे, हर एक सांस पे, हर एक पल पल पे खर्च कर रहे हो, हर एक पल पल पे सरकार ने टैक्स लगा दिया है, और झुंझुना कैसे पकड़ाती है कि हाँ इस बार टैक्स में हमने कुछ अमेंडमेंट्स किए हैं। क्या अमेंडमेंट्स किए हैं? आपने सिर्फ नाम बदला है, असेसमेंट ईयर को टैक्स ईयर कर दिया है, 20 to 30% तो अभी भी कट होना है, वो तो होगा ही, तो आपने चेंजेस किए क्या है? दोस्तों प्रॉब्लम क्या है ना आप अमीर हो, ना आप गरीब, और ना आपको अमीर बनने दिया जाएगा, ना आपको गरीब रहने दिया जाएगा। आप बीच में फंसे रहोगे, इसीलिए सिस्टम के लिए सबसे सेफ टारगेट आप ही हो। और दोस्तों आप इस लूप होल में फंसे हुए हो। अब इस लूप होल से बाहर कैसे निकला जा सकता है, इसके लिए मैं थोड़ी चीजें समझ रहा हूं और डिटेल में रिसर्च कर रहा हूं, और लूप होल्स में चेक कर रहा हूं कि अमीर कैसे काम करते हैं, गरीब के काम करने का क्या पैटर्न है, और सारी चीजें क्या है, क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। इन सारी चीजों को कंबाइन करके मैं एक डिटेल्ड वीडियो लाने वाला हूं दोस्तों। तो अगर आप ये वीडियो पे यहां तक आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि मेरी जो दूसरी वीडियो आए वो आपको तुरंत इन्फॉर्म मिले, आपको नोटिफिकेशन उसकी आ जाए। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव।